देखिए, कल हम लोग पढ़े थे नेत्र के बारे में। किसके बारे में? नेत्र के बारे में। आपको पता होगा, हमने बताया था कि नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? कौन बताएगा? नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। उसके बाद क्या होता है? आइरिस। और क्या होता है? आइरिस। मानव नेत्र में कितने आइरिस होते हैं? दो। मानव के एक नेत्र में दो आइरिस होते हैं। कितने आइरिस होते हैं? दो आइरिस होते हैं। आइरिस के पीछे नेत्र लेंस रहता है। आइरिस के पीछे क्या रहता है? लेंस रहता है। और मानव नेत्र में सबसे पीछे रेटिना रहता है। सबसे पीछे क्या रहता है? रेटिना रहता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है और हमारे आंख के रेटिना पर, यह प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु, चूंकि हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल। कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस है। तो हमारे आंख में किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है उसे सीधा संवेदना देता है। कैसे संवेदना देता है? सीधा। कोई पूछेगा आपके आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा के सीधा? उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। लेकिन सीधा करके कौन दिखाता है? दिमाग। आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क। अगर आपका ब्रेन खत्म हो गया, खराब हो गया, तब उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। अब इससे ही कुछ संबंधित कुछ बातें हैं, जिसमें पहला है समंजन क्षमता। पहला क्या है? समंजन क्षमता। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। समंजन क्षमता यानी समंजन करने की क्षमता ना। तो कहेंगे कि आंखों की ऐसी क्षमता जिससे कहने लगा करती है, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। और मानव नेत्र के इस फोकस दूरी को बदलने का काम कौन करता है? पता है? आपका ये पुतली, आपका ये पुतली, ये जो है यही आंख की फोकस दूरी को बदलने का काम करता है। देखिए ना, कहीं ऊपर देखते ना, नहीं देखते हैं तो पुतली को पूरा ऐसे उठा लेते हैं, नहीं उठाते हैं, अगर बगल देखो पूरे डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं? पूरे डाउन कर देते हैं। ये जो आपका ये क्या है? ये प्लक जो है यही आंख की फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करता है। और आंख में जो लेंस है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी को अपने आप घटने बढ़ने की क्षमता क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो कोई पूछेगा कि बताइए समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो कहेंगे नेत्र लेंस के फोकस दूरी को अपने आप घटने और बढ़ने की क्षमता क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। यानी बदलने की क्षमता क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। देखिए, सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितना आता है? 4 डायोप्टर। क्या आता है? 4 डायोप्टर। कितना आता है? डी पर होता है डायोप्टर। डी पर क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर से लेंस का क्षमता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? लेंस का क्षमता। लेंस के क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर से क्या मापा जाता है? लेंस का क्षमता। क्या मापा जाता है? लेंस का क्षमता। डायोप्टर से क्या मापा जाता है? लेंस का क्षमता। पीछे वाला कोई नहीं बोलता है, गर्दा छुड़ाएंगे। डायोप्टर से क्या मापा जाता है? लेंस का क्षमता। क्या मापा जाता है? लेंस का क्षमता। कोई दिक्कत नहीं। चलो, कहता है कि वृद्धावस्था में यानी बूढ़े की अवस्था में, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। वृद्धावस्था में क्या होता है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। और जैसे ही नेत्र लेंस का समंजन क्षमता घट जाएगा, इसका मतलब लेंस में जो फोकस दूरी बदलने की क्षमता है वो घट जाता है। यही कारण है कि बुढ़ापे में नेत्र संबंधित बहुत बीमारी होता है, जिसे कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। जैसे कि देखेंगे बहुत आदमी को बुढ़वा सर कहना पड़ेगा,
इसको क्या है मतलब क्या, नजदीक के वस्तु दिखाई देता है। क्या करता है, नजदीक के वस्तु दिखाई देता है, तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। क्या हो गया, निकट दृष्टि। दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। और दूर के वस्तु दिखाई देता है और नजदीक के वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष। क्या हो गया, ये जब दोष पढ़ाएंगे, नेत्र दोष या दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसके बाद एक होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद भी आंख से संबंधित एक रोग है। मोतियाबिंद क्या है, आंख से संबंधित एक रोग है। इसमें क्या होता है तो सुनिए, कहेंगे कभी कभी ज्यादा पढ़ने हैं और क्या पढ़ो, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल लेंस, नेत्र का कौन सा लेंस, क्रिस्टल लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है। क्या होता है, दुधिया एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। और कभी कताल देखिएगा गांव घर में अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसके आंख को ऑपरेशन किया जाता है। क्या कहता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा। क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या करता है, उसके आंख को ऑपरेशन करके फिर से मोतियाबिंद से उसको छुटकारा पहुंचाया जाता है, छुटकारा दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखिए, हम आंख के मदद से, आंख की सहायता से वस्तु को तो देखते हैं, लेकिन क्या दुनिया की सही वस्तु को देख सकते हैं? अगर आपको हम टावर पर खड़ा कर दें, क्या कर दे, टावर पर खड़ा कर दे, वही रेला वाला टावर पर, और तब के बता दरभंगा में क्या देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। एकदम कनकाटा दिखाएगा ना। अगर हम तुम कनकाटा के इतना शब्द लिख दो, बता कथी लिखा है पीछे वाला, नहीं राम लिखल है। क्या लिखल है, राम लिखल है। बहुत छोटा था ना, इसलिए दूर से नहीं दिखाई दिया। तो देखिए जुटे कथी, अब देखो ये देखो पढ़ो, ये क्या लिखल है, ह्यूमन आई। देखो तो पढ़, नहीं पढ़ पाती है। देखो यहाँ तक के ऐसे का पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, एकदम आँख के बहुत करीब ले जाएंगे तो पूरा झील फिलाने लगता है जी। कैसा लगता है, झील फिलाने। ऐसा क्यों होता है, देखिए आँख की भी अपना न्यूनतम दूरी होता है। आँख की क्या होता है, अपना न्यूनतम दूरी। उस न्यूनतम दूरी से करीब अगर किसी वस्तु को ले जाइएगा ना तो आँख देखबे नहीं करेगा, झील मिलाने लगेगा। क्या लगेगा, झील मिलाने लगेगा। तो कहेंगे उसी को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखिए, वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु को, वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु को सामान्य आँख, कैसा आँख, सामान्य आँख। सामान्य आँख कहने का मतलब है वैसा आँख जो स्वस्थ है, जिसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। सामान्य आँख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। सामान्य आँख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और सामान्य आँख के लिए, सामान्य आँख का मतलब क्या होता है, स्वस्थ आँख, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। सामान्य आँख के लिए यह दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कल पूछेंगे, कहेंगे बताओ सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। क्या होती है, बोलो। सामान्य आँख का संवेदन क्षमता कितना होता है, 4 कितना होता है। वृद्धावस्था में संवेदन क्षमता क्या होता है, घट जाता है। वृद्धावस्था में संवेदन क्षमता घट जाता है। वृद्धावस्था में संवेदन क्षमता कोई दिक्कत, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले क्या पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष पढ़े थे। क्या पढ़े थे, निकट बिंदु,
स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी। अब देखिए न्यूनतम दूरी जो है वहाँ पर एक बिंदु होगा जिसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु। क्या कहते हैं, निकट बिंदु। इसे कहेंगे नियर पॉइंट। क्या कहेंगे, नियर पॉइंट। क्या कहेंगे, नियर पॉइंट। कहेंगे आंख के सबसे निकट का वह बिंदु, आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती। मतलब आपके आंख के देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर रखल बिंदु अगर सबसे नजदीक का बिंदु है, यहाँ से इधर लाएंगे तो झिलफिलाने लगेगा ना। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, निकट बिंदु। क्या कहेंगे, निकट बिंदु। उसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। और याद रखेंगे वही बात, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितने दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर। कितने दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर। वहाँ लिखा है इसलिए यहाँ छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात याद रख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर, वही होता है निकट बिंदु। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद एक होता है दूर बिंदु। एक क्या होता है, दूर बिंदु। तो कहेंगे नेत्र से सुदूर। सुदूर मतलब होता है बहुत दूर। दुरुस्त है, दूरस्थ, दूरस्थ या सुदूर, दूरस्थ या सुदूर। नेत्र से दूरस्थ, नेत्र से दूरस्थ। दूरस्थ मतलब दूर स्थित, नेत्र से दूर स्थित, नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देखी जा सकती है। अगर नेत्र से कोई बिंदु बहुत दूर है और वहाँ पर रखी वस्तु का आप देख लेते हैं, स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, दूर बिंदु। क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। यानी वह बिंदु क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। और देखिए सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। और देखिए दूर बिंदु से, देखिए ये आंख है, क्या है ये आंख है, और इस आंख का निकट बिंदु यहाँ है और दूर बिंदु मान के चले यहाँ है। इसके बीच का जो एरिया है ना, इसे हम लोग कहते हैं नेत्र विस्तार। क्या कहते हैं, नेत्र विस्तार या नेत्र प्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र प्रास कहते हैं, या इसी को कहते हैं दृष्टि क्षेत्र। क्या कहते हैं, दृष्टि क्षेत्र। लिख लिया इसको। तो हम लोग एगो पॉइंट लिख लेते हैं, दृष्टि क्षेत्र। क्या लिख लेते हैं, दृष्टि क्षेत्र। हेडिंग बनाइए, दृष्टि विस्तार। बोल कर लिखाएंगे तो लिख लीजिएगा सब आदमी। चलिए हेडिंग बनाएंगे, दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार बोल के ही लिखाएंगे। लिखिए, सामान्य आंख द्वारा सामान्य आंख द्वारा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक सामान्य आंख द्वारा लिख लिए, सामान्य आंख द्वारा 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है या देखा जाता है। आसानी से देखा जाता है, आसानी से देखा जाता है। लिख लिए,
इसे ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसे ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसे ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। दूसरा भाषा में कहेंगे निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार। तो चलिए रहने दीजिए, शेष मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।